सुरेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमारा टॉपिक है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो इसके जो थ्योरी थी वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके हम छोटे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे बोर्ड की परीक्षा के लिए और दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन सी लोकसभा चुनाव में दिया गया? तो इसका आंसर आएगा 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ का। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध न्यायपालिका की अवधारणा को किसने जन्म दिया? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी। 1970 के दशक में ये महसूस किया गया कि भारत की जो नौकरशाही है और न्यायपालिका है वो सरकार के प्रति वचनबद्धता की ओर अग्रसर हो रही है। तो इस अवधारणा का जन्म किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई 31 अक्टूबर 1984 में। उसके जो अंगरक्षक थे उन्हीं ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दी। 31 अक्टूबर 1900 संतोष सिंह और बेन सिंह नामक जो उसके अंगरक्षक थे उन्हीं ने। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया? तो ये जो नारा था ये श्री डी के बरुआ ने 1974 में दिया, जो तत्कालीन उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उस समय 1970 के दशक में हमने ये देखा कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात कांग्रेस पार्टी का जब विभाजन हो गया तो उसके बाद कांग्रेस का जो संगठन है वो कमजोर हो गया। कांग्रेस पार्टी का जो नेता था उसकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ। और लोकप्रियता किसकी थी? लीडर कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी। उनकी लोकप्रियता के आधार पे, यानी कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से अपने नेता की लोकप्रियता के ऊपर डिपेंड होगी। और इसी कारण तत्कालीन जो कांग्रेस अध्यक्ष थे श्री डी के बरुआ, उन्होंने ये नारा दिया, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान श्री जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी भी कहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ये नारा दिया। अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, सन 1974 में बिहार आंदोलन का नारा क्या था? बिहार में जो आंदोलन चला, स्टूडेंट मूवमेंट जो चला, उसका नारा क्या था? उसका नारा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चला? तो नवनिर्माण आंदोलन गुजरात राज्य में चला। ये भी एक तरह से स्टूडेंट मूवमेंट था। क्या था? स्टूडेंट मूवमेंट। फिर बाद में इसने सामाजिक आंदोलन का रूप दे लिया और उसके बाद ये राजनीतिक आंदोलन बन गया। 1974 में देशव्यापी रेलवे की हड़ताल का नेतृत्व किस नेता ने किया? तो 1974 की जो रेलवे की हड़ताल थी उसका नेतृत्व समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस ने। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को रद्द कब किया? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को 12 जून 1975 को रद्द किया। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा कब की गई? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई। अगला क्वेश्चन है, 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा की गई उस समय राष्ट्रपति कौन थे? 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा की गई आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर आएगा श्री फखरुद्दीन अली अहमद। श्री फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार और कब कब आपातकाल लगा? देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा और कब कब लगा? इसका आंसर आएगा अब तक 3 बार आपातकाल लगा। और पहली बार जब आपातकाल लगा वो चीन के साथ जब युद्ध हुआ अक्टूबर 1962 में लगा और ये जनवरी 1968 तक रहा। दूसरी बार दिसंबर 1971 पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस समय लगा और इसके वापस समाप्त करने की घोषणा नहीं की गई थी, जबकि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 25 जून 1975 को तीसरी बार आपातकाल लगा दिया गया। और इन दोनों ही
आपातकाल की घोषणाओं को 18 जनवरी 1977 को वापस लिया गया, 18 जनवरी 1977 को समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किस किस दल पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि सांप्रदायिकता फैलने के डर से किस किस दल के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। तो दो थे, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा जमाते इस्लामी। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने सेंसरशिप के आगे, अखबारों के ऊपर जो सेंसरशिप लागू की सरकार ने, उसके आगे घुटने टेकने की बजाय उन्हें बंद करने का निर्णय लिया। तो वो दो थे कौन कौन, सेमिनार और मेन स्ट्रीम। इन दोनों ने सरकार की सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने के बजाय छपना ही बंद कर दिया। फिर अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वां जो संवैधानिक संशोधन था 1976 में, उसको लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा संविधान में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। अगला कानून है, आपातकाल की जातियों की जांच हेतु सहायोग की नियुक्ति कब और किसने की। तो इसका आंसर आएगा, जनता पार्टी सरकार ने मई 1977 में सहायोग की नियुक्ति की, मई 1977। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जनता पार्टी का विधिवत निर्माण कब हुआ। जनता पार्टी का विधिवत निर्माण मई 1977 में हुआ। हालांकि इसका गठन जो है जनवरी 1977 में कर दिया गया था, मार्च में चुनाव हो गए थे, और जो विधिवत जो घोषणा गठन हुआ औपचारिकताएं पूरी करके, वो मई 1977 में। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी की जो सरकार थी उसमें मुख्य रूप से कौन कौन दल शामिल थे। जनता पार्टी जो बनी उसमें कौन कौन से दल शामिल हुए जिन्होंने मिलकर के जनता पार्टी का गठन किया। तो इसमें मुख्य रूप से जो दल शामिल थे वो था कांग्रेस संगठन, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टियां। दूसरी ओर जो पार्टियां थी, जैसे कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और कुछ असंतुष्ट कांग्रेसी नेता थे, वो बाद में इसमें शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, लेकिन मुख्य रूप से चार थी, कांग्रेस संगठन, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन है, देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने श्री मोरारजी देसाई 1977 में जनता पार्टी की सरकार में। 1977 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जनता पार्टी की जो सरकार बनी, पहली बार कांग्रेस के अंदर सत्ता से बाहर हुई और श्री मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने जनता पार्टी की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री थे। किस पार्टी की सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर आएगा, श्री मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उसमें 2 उप प्रधानमंत्री थे, श्री जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। एक और क्वेश्चन है, वो है कि कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। तो वो उसका आंसर आएगा चौधरी चरण सिंह। श्री मोरारजी देसाई के इस्तीफा देने के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के समर्थन से, लेकिन वो एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं कर पाए। 20 अगस्त को उन्हें लोकसभा में जाना था, लेकिन लोकसभा जाने की बजाय वो राष्ट्रपति श्री नलिन संजयवा रेड्डी के पास गए और उन्होंने लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। इस प्रकार से चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। इस प्रकार ये जो चैप्टर था हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसके जो छोटे क्वेश्चन है ये हमने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।